तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है जो नीट 2013 एंड 1995 के अंदर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है सबसे पहले ये देखते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को मैं इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो यहाँ पे चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग ऑफ टू इक्वल चार्जेस प्लस Q। तो हमारे पास में यहाँ पे प्लस Q है, ये प्लस Q है, इनके मिड पॉइंट पे हमने स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है। द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए Q की वैल्यू क्या रहनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब इस किसी भी प्लस Q चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन जो चार्जेस है इनको नाम दे देंगे। तो ये इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ एंड इसको मैं क्या बोल देता हूँ 3। तो हम लोग यहाँ पे इस चार्ज 1 की बात करते हैं प्लस Q की, तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। देखो ये तो प्लस Q है, तो ये 3 वाला जो चार्ज है ना, इसके ऊपर इधर एक फोर्स लगाएगा F3। अब देखो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इसके लिए इस Q को एक फोर्स इधर लगाना पड़ेगा F2। इसका मतलब ये जो Q है यहाँ पे इस प्लस Q को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब अट्रैक्शन कब होगा, जब ये पॉजिटिव है एंड ये वाला क्या है, नेगेटिव। तो एक चीज का तो पता चल गया कि हमारे पास में जो ये Q है ना, ये नेगेटिव चार्ज है। ये Q क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। ये बात का तो पता हमें चल गया। तो अगर जैसे इस बात का पता चला हमें, तो उससे क्या पता चलता है कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पे दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब ध्यान से देखो कि ये वाली डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, ऐसे r मान लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस r मान लेते हैं एंड ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इस Q के द्वारा इस पे जो फोर्स लग रहा है वो निकाल लेते हैं F3। तो F3 हो जाएगा K Q बाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2r का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा K Q स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, इक्वेशन 1। फिर हम लोग इस F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो F2 किसका फोर्स है, स्मॉल q का फोर्स है इस Q के ऊपर। तो ये कितना आ जाएगा K Q डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में K Q बाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है। तो इस F3 की वैल्यू F2 के इक्वल होनी चाहिए। तो F3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, F2। तो हम लोग यहाँ पे K Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर एंड दैट इज K Q स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कट कर देंगे। K कैंसिल हो रहा है, 1Q कैंसिल हो रहा है, r स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू Q बाई 4। ये हमारे पास में Q का क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। अब देखो इसका साइन हम लोग पहले निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे इस Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस Q बाई 4। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा।